स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है वेस्पर्स थ्योरी। वेस्पर्स थ्योरी प्रिडिक्ट करती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की शेप और ज्योमेट्री को, जो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर अंदाज में मैंने मेंशन कर दिया है। इस थ्योरी के बारे में दो प्रपोजल आए हैं। पहला प्रपोजल प्रोवाइड किया है सिजविक एंड पॉवेल ने। सिजविक एंड पॉवेल के मुताबिक किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की शेप और ज्योमेट्री उसके सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में पाए जाने वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही होती है। जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट जो प्रपोज किया गया वो साइंटिस्ट हैं गिलेप्सी एंड निहोम। निहोम के मुताबिक एलिमेंट्स जो सेंट्रल एटम के गिर्द डिफरेंट ओरिएंटेशन के ऊपर अरेंज होते हैं, वो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब दो एटम्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, बॉन्डिंग के वक्त ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, वो किसी एक एटम की प्रॉपर्टी होता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड बनते वक्त, फॉर एग्जांपल X और B के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एटम B प्रोवाइड कर रहा है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम X प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो एटम शेयर कर रहे हों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाता है। इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं? इसकी थ्योरी के पोस्टुलेट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एलिमेंट के करीब पाए जाते हैं, वो एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रिपेल करते हैं। इतने दूर रिपेल कर दें कि उनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो बहुत मिनिमम रह जाएं। जबकि दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है, दूसरा पोस्टुलेट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की निस्बत ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। थर्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप डिटरमिन करने में। पॉइंट नंबर 4, हमने देखा कि सेंट्रल एटम के गिर्द दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लोन पेयर सबसे ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि उससे कम रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम एक दूसरे को जो रिपेल करते हैं वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसी को देखें, जब डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं, जबकि इसके बरक्स एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है। ये डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिहेव तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह करते हैं, लेकिन इनके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होते हैं, इसी वजह से एट द एंड मैंने लिख दिया इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने पाए जाते हैं और वो किस तरह एक कोवेलेंट कंपाउंड की शेप और ज्योमेट्री को बताते हैं। इसको जरा देखिएगा। जनरली 5 टाइप्स इसकी डेवलप होती हैं: AB2, AB3, AB4, AB5 and AB6. AB2 means A is a central atom. इसके गिर्द 2 एटम्स पाए जाते हैं जो 2 बॉन्ड पेयर्स शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे बेरिलियम 2 क्लोरीन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, तो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होते हैं। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, एक राइट साइड पे। इसका मतलब सेंट्रल एलिमेंट के गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो ये AB2 टाइप शेप डेवलप होती है। जब ये शेप डेवलप होती है तो आप देख सकते हैं कि इन 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड एंगल जो डेवलप हो रहा होता है 180 डिग्री, जबकि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो लीनियर अपीयर हो रही होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर। दूसरी टाइप आती है AB2। AB2 में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक, अगर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हों, शेयर कर रहे हों 2 एटम्स के दरमियान,
तो मॉलिक्यूल की शेप जो है, ज्योमेट्री जो है, ट्रायंगुलर बनती है। इसमें सेंट्रल एटम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड होता है जो एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रिपेल करते हैं और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनता है। एग्जाम्पल होगी बेरिलियम बोरोन ट्राइक्लोराइड की। इसकी दूसरी कैटेगरी बनती है Ab2E। इट मींस 2 बॉन्ड पेयर हैं सेंट्रल एटम के गिर्द और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस वक्त क्या होता है, ये जो आपको एक लूप नजर आ रही है, ये लोन पेयर को जाहिर कर रही है जो लेड से बिलोंग करता है। ये 2 लाइंस 2 बॉन्ड पेयर को जाहिर करती हैं। इससे जाहिर होता है कि लेड की सराउंडिंग में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। इसके नतीजे में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 120 डिग्री से कम होता है और इसमें एंगुलर शेप जो है वो वी शेप की शेप अपीयर होती है। स्टूडेंट्स, तीसरी कैटेगरी आती है Ab4। इसका मतलब सेंट्रल एटम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड है। वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 कैटेगरीज जनरेट करते हैं। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर हूं तो Ab4, अगर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हूं तो Ab3-2, अगर 1-2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हूं तो Ab2। ये एंड करने के बाद इन तीनों के स्ट्रक्चर को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। फोर्थ कंडीशन बन रही होती है Ab5 की। Ab5 का मतलब जब सेंट्रल एटम अपनी सराउंडिंग में 5 बॉन्ड पेयर रखता है, उसकी एग्जांपल बनती है लेड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर शेप जो बनती है ट्राइगोनल बायपैरामिडल। इसके बाद आखिरी कैटेगरी आती है Ab6। सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड को आप देख सकते हैं SeF6। सेलेनियम 6 बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ होता है और इसकी शेप बनती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन की थी Ab4 की। Ab4 को जरा क्लैरिटी रिक्वायर्ड थी, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट कर दिया। Ab4 जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के गिर्द पाए जाती हैं, मिसाल के तौर पे सेंट्रल एटम अगर A है तो उसकी सराउंडिंग में B4 एटम्स हैं जो 4 बॉन्ड पेयर्स के साथ या लोन पेयर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। मींस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। उनकी कैटेगराइज 3 स्टेजेस हैं, Ab4, Ab3E एंड Ab2E। Ab4 मींस सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हैं। जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हैं तो एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये रिपेल करेंगे, जिसके नतीजे में इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा, जबकि इनकी जो शेप बनेगी वो ज्योमेट्री रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ऐसी कंडीशन जिसमें सेंट्रल एटम 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर से सराउंडेड होता है, इसको हम Ab3E कहते हैं। ये जो 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड एंगल बन रहा होता है वो है 107.5 डिग्री का, जबकि इस वक्त टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन शेप बनने की बजाय पिरामिडल शेप बनती है। रीजन ये होती है बॉन्ड एंगल कम होने की। हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था लोन पेयर ज्यादा स्पेस लेता है, ज्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को, जिससे बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, उनके दरमियान बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। Ab2E2 जब सेंट्रल एटम के गिर्द 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर पाए जाते हैं तो बेसिक एग्जांपल वाटर की आती है। आपको ये 2 लोन पेयर नजर आ रहे हैं और जबकि 2 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं। ये शेप में वी शेप बनता है मॉलिक्यूल और इसमें हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड एंगल जो जनरेट हो रहा होता है 104